हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 2026 में बहुत सारे फॉर्म निकलने वाले हैं और उनका डेट बहुत करीब आ गया है। जैसे अगर हम बात कर दें नेक्स्ट एग्जाम का, जो कि आप जानते हो नाइजर कंडक्ट कराता है, आपका जनवरी में फॉर्म निकल रहा है। मैंने पूरा शेड्यूल इस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर दें नीट यूजी का, तो उसका भी आपका फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक में निकल जाएगा। वहीं अगर हम सीयूईटी यूजी की बात कर दें तो मार्च अप्रैल तक उसका फॉर्म निकल जाएगा। एम्स पार की बात कर दें, यानी कि अगर आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो या फिर नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो भी आपका मार्च या अप्रैल तक इसका फॉर्म निकल जाएगा। सीनेट सीपेट का भी आपका अप्रैल तक फॉर्म निकल जाता है। जीकअप का फॉर्म आपका, जो कि सुमन मैम ने इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया है, इसका फॉर्म भी आपका जनवरी में निकल रहा है। तो हर एक फॉर्म का जो डेट है वो करीब आ गया है। तो आपको पहले से सतर्क रहना होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि फॉर्म अगर भर रहे हो तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा। तो हर एक फॉर्म का अब जो डेट है लगभग 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना ऐसा ही रह गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बनवा कर रखो और उसमें क्या क्या आपको सुधार करके रखना है। हो सकता है उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो आपको करेक्शन करके रखना। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगा, तो आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान से सुनिए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूं। काउंसलिंग की बात अभी बाद में है, क्योंकि आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद आपका अगर नंबर अच्छा आता है तो बाद में आप काउंसलिंग भी कराते हो। तो काउंसलिंग की बात बाद में होगा, सिर्फ फॉर्म भरने की बात हो रहा है। तो चलो जानते हैं वो एक एक डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप सही रखिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गलती होता है। जैसे आपको आधार कार्ड में क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि फोटो बहुत पुराना ना हो। ऐसा ना हो कि उसमें जो फोटो आप लगा है आपका पहचान में ही ना आ रहा हो। तो आधार कार्ड में आप देखिएगा कि फोटो अपडेटेड है या नहीं है। कभी कभी बहुत पहले का फोटो होता है, उसमें आप पहचान में नहीं आते हो। अगर आप पहचान में आ रहे हो तो कोई बातें नहीं। हाँ, आधार कार्ड में उतना सुंदर फोटो नहीं आता है जितना सुंदर हम लोग डीपी वगैरह पे लगाते हैं, लेकिन आधार कार्ड में पहचान में तो आने चाहिए कि आप ही वो व्यक्ति हो, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो फोटो है आप उसको अपडेट कराइए। आपका जो लेटेस्ट इतने समय लुक है, चेहरा है, उस हिसाब का फोटो होना चाहिए। दूसरा बात, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज अगर आ रहा है, ओटीपी आ रहा है, तो आपके उसी मोबाइल नंबर पे, आपके उसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अच्छे से देख लीजिए कि लिंक है कि नहीं है और वो एक्टिव है कि नहीं है। और जो मोबाइल नंबर आपने उसमें लिंक करवाया है उसमें हमेशा रिचार्ज करके रखिए। और ऐसा मोबाइल नंबर आप लिंक करिए जिसमें हमेशा नेटवर्क रहता हो। जैसे ऐसा ना हो कि आपके एरिया में आपने मान लीजिए जियो का लगा लिया तो वहां पे नेटवर्क नहीं है, एयरटेल का है, तो आप एयरटेल का लगवाओ। यानी कि नेटवर्क हमेशा होना चाहिए, क्योंकि एन वक्त पे ओटीपी आएगा, किसी एन वक्त पे हो सकता है कोई मैसेज आए और आप देख ना पाओ, 2 दिन बाद देखो और टाइम निकल जाए। तो आप याद रखो, सतर्क रहो, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका लिंक होना चाहिए। तीसरा बात अगर हम करते तो नेम, आपका नेम आप जरूर देख लीजिएगा कि नेम आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है और सीक्वेंस सही है कि नहीं सही है। सीक्वेंस से मतलब मेरा यहाँ पे है, कभी कभी हमारा जो सर नेम होता है, जो हमारा मिडिल नेम होता है और जो मेरा मेन नेम होता है वो आगे पीछे होता है। कहाँ पे? क्लास 10th में। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। जो आपके क्लास 10th का मार्कशीट है उसमें आप नाम देख लीजिएगा। जैसे मेरा नाम है अनूप कुमार राय, ठीक है, तो हमारा आधार कार्ड में भी होना चाहिए अनूप कुमार राय। अगर हमारा आधार कार्ड में अनूप राय है, कुमार हट गया है, तो समस्या हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस और स्पेलिंग, ये 2 बात ध्यान दीजिएगा नेम से रिलेटेड। नाम का तुलना कहां से करोगे? क्लास 10th की जो मार्कशीट है आप वहां से तुलना करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस चेक कर लीजिएगा कि एड्रेस आपका सही है या नहीं सही है। एड्रेस का स्पेलिंग वगैरह भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बायोमेट्रिक की बात करें तो आप देख लीजिएगा कि थंब लगाने पे वो एक्टिव है कि नहीं है। आप एक बार अपना बायोमेट्रिक भी चेक कर लीजिएगा। तो आधार कार्ड में ये सब बातें आपको ध्यान देना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या क्या फोटो आपको देखना है कि लेटेस्ट है या नहीं है। दूसरा मैंने बोला कि नेम, उसके बाद एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिंक है कि नहीं है, बायोमेट्रिक सही है कि नहीं सही है। ये सब सारी बातें आप ध्यान दे दीजिएगा। आधार कार्ड का हर बार जरूरत पड़ेगा, केवल फॉर्म भरने में ही नहीं, काउंसलिंग में भी पड़ेगा। जब आप सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे तो वहां भी आपको आधार कार्ड लेके जाना है। तो स्टूडेंट, आधार कार्ड मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है, तो प्लीज आप उसे सही करवाएं, क्योंकि सारी एग्जाम करीब आ गया है। मैंने बोला कि 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, कुछ एग्जाम तो आपके जनवरी में ही है, नेक्स्ट का, जीकअप का, ठीक है ना। तो ये सब आपके एग्जाम जनवरी में है। वैसे अगर आपको जनवरी में कौन कौन सी फॉर्म
फॉर्म आ रही है सरकारी, इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं सरकारी फॉर्म के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड के बाद अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हो, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र। ठीक है, आपको यह भी बनवा के रखना है। अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आप ध्यान देना कि जो भी फॉर्म आपका अप्रैल के पहले निकल रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2026 के पहले जो भी फॉर्म निकल रहा है, उनमें आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे जो आपका जनवरी में निकलने वाला, जनवरी 2026 में, फरवरी में निकलने वाला है, मार्च में निकलने वाला है, मार्च के लास्ट तक निकलने वाला है, ठीक है ना, उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी कि श्रेणी प्रमाण पत्र भी लगेगा। और कब का लगेगा? वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, याद रखना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फॉर्म ऐसा निकल रहा है जो 1 अप्रैल 2026 के बाद निकल रहा है, तो उसमें जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अब चाहे वो आपका फॉर्म हो या आपका काउंसलिंग हो, अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद वो एग्जाम हो रहा है तो आपका जो प्रमाण पत्र है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगेगा। ये बात आप ध्यान देना। मैं इनमें से मैं ओबीसी एनसीएल की बात कर रहा हूं और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जनरल का तो जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है, लेकिन जनरल में जो स्पेशल श्रेणी होते हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस, उनका बनता है, ठीक है। जनरल का नहीं बनता है। जनरल को क्या करना होता है? अगर वो फॉर्म भर रहे हैं, कैटेगरी भरने के लिए आया, बस वो जनरल लिख दिए, हो गया, यानी कि उनको मान लिया जाता है कि ये जनरल ही है, उनका नहीं बनता है। लेकिन जनरल में कुछ स्पेशल कैटेगरी होते हैं जिनकी आर्थिक जो स्थिति है वो जनरल वालों से थोड़ा कम होता है, उसके कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप कहोगे ईडब्ल्यूएस पे वीडियो बनाने के लिए तो उसमें मैं बना दूंगा, तो ईडब्ल्यूएस का बनता है। वहीं ओबीसी सीएल का नहीं बनता है, ओबीसी सीएल का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन ओबीसी एनसीएल का बनता है। एससी एसटी का बहुत दिन का भी हो तब भी चल जाएगा, बहुत पुराना भी हो तो भी चल जाएगा, उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए या 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन आता नहीं है। वैसे अगर फॉर्म निकल रहा है तो नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है नया बदलाव कुछ आ जाए, कोई भी नियम कानून आ जाए, तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप जनरली मान के चलिए 99% अगर आपका 7 साल 8 साल 6 साल पुराना है तो भी चल जाएगा एससी एसटी का। लेकिन जनरल में जो ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी में जो एनसीएल हैं, ये सतर्क रहें, इनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। कब? अगर आप जनवरी में, फरवरी में, मार्च के लास्ट तक अगर आप फॉर्म भर रहे हो, और अगर अप्रैल के बाद फॉर्म भर रहे हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। अब स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में सीनेट का एग्जाम देने जा रहे हो, उसका फॉर्म भरने जा रहे हो, मतलब एग्जाम दोगे, फॉर्म भरोगे तभी दोगे, ठीक है ना। या फिर आप सीपेट का फॉर्म भर रहे हो, उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल के लिए एग्जाम हो रहा है। या फिर मान लीजिए आप बिहार के हो, आप बीसीईसीई का फॉर्म भरने जा रहे हो, आप एमपी के हो, आप एमपी पीएनएसटी का फॉर्म भरने जा रहे हो। अगर आप ये सब फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपका डोमिसाइल भी लगेगा। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो आप डोमिसाइल भी बनवा के रखिएगा, उसमें अपना सारा चीज चेक कर लीजिएगा, नाम वगैरह सही है कि नहीं सही है। हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपका चीजें जो है वो सही होना चाहिए। तो आप डोमिसाइल भी बनवा के रखें, क्योंकि आपका डोमिसाइल जो है जितने भी राज्य स्तर के एग्जाम होते हैं उसमें वो लगता है। तो डोमिसाइल भी बनवा के रखिएगा, निवास प्रमाण पत्र। अब आप कहोगे सर डोमिसाइल की वैलिडिटी कितने दिन की होती है? तो डोमिसाइल का बहुत लाइफ टाइम का होता है, नो प्रॉब्लम। और डोमिसाइल चाहे अभी बनवा लीजिए या पहले का है, चल जाएगा। बस आपको ये देखना कि वो सही है या नहीं सही है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो भी उसमें होता होगा, ठीक है ना। तो आप डोमिसाइल भी बनवा के रखें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फोटो, आप अपना लेटेस्ट फोटो खिंचवा के रखिए। और फोटो में भी कुछ कंडीशन है, जैसे मान लीजिए अगर आप चश्मा लगाते हो तो आप चश्मा लगा के मत खिंचाना, अगर आप कैप लगाते हो तो आप कैप लगाकर मत खिंचाना, ठीक है ना। उसके बाद पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट हो, ठीक है। फोटो आप खिंचवा के रखिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। फोटो भी आप जानते हो लगभग 2 साइज का होता है, एक पोस्ट कार्ड और एक पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पासपोर्ट साइज लगेगा, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज आप फोटो खिंचवा के रखें। कभी कभी क्या होता है, फॉर्म भरने जाते हो और फोटो आप लेकर नहीं जाते हो और फॉर्म का डेट बहुत कम रहता है, 1 दिन 2 दिन रहता है और आप फोटो नहीं खिंचा पाते हो, तो आप फोटो भी खिंचा के रखे रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने चूंकि पहले ही बता दिया, आधार कार्ड में ही बता दिया कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूं कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आप एक ही मोबाइल नंबर बार बार यूज करें और जो आपका एक्टिव हो, जिसमें आपका नेटवर्क रहता हो, जो आधार कार्ड से लिंक हो, आप वो मोबाइल नंबर में हमेशा रिचार्ज करके रखें। और अपना ईमेल आईडी भी देख लीजिए, कभी कभी ईमेल आईडी में बहुत सारे मेल आ जाते हैं, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो वो भर जाता है, ठीक है ना। तो बाद में अगर कोई ईमेल आता है तो उसमें नहीं आ पाता है, क्योंकि वो जो इनबॉक्स होता है ना उसका, वो भरा होता है।
तो आप उसको बार बार डिलीट करते रहिए। जो आपके काम की चीज नहीं है वो आप डिलीट करते रहिए, उसको खाली रखिए उसका बॉक्स, कि अगर कोई भी फॉर्म का ओटीपी या ईमेल कोई भी चीज आ रहा है तो उसमें आ सके। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे ईमेल आईडी पे तो मेल आया ही नहीं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो भरी पड़ी है, ठीक है ना, वो खाली नहीं है, तो उसको लगभग इंपटी करके रखिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट एक बात और बता दूं कि आपका सिग्नेचर भी लगेगा। वैसे आप सिग्नेचर तो करोगे ही करोगे, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। हर एक फॉर्म में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर बदलते रहते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि मैंने सिग्नेचर किया, लाओ अब दूसरे स्टाइल में करते हैं। तो ऐसा ना करिएगा, आप एक सिग्नेचर रखिए जो कि हर जगह करिए, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो सीयूटी का फॉर्म हो, चाहे वो नीट यूजी का फॉर्म हो, चाहे वो एम्स का फॉर्म हो, चाहे वो जेकअप का फॉर्म हो, चाहे वो आपका नेक्स्ट का फॉर्म हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप फॉर्म भरने जा रहे हो, तो हर एक जगह आप जो सिग्नेचर वो सेम अपलोड करिए, यानी कि सेम सिग्नेचर करिए। याद रखिएगा इस बात को। वैसे हर स्टूडेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक दो स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा कर देते हैं कि वो सिग्नेचर को स्टाइल बदलना चाहते हैं, सोचते हैं और स्टाइलिश करें। तो ऐसा मत करिएगा, बहुत ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है ना। जैसा जीवन नॉर्मल चल रहा है वैसे चलाइए, ठीक है ना। तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड होगा, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आपका थंब इंप्रेशन, आपका अंगूठा भी लगेगा, ठीक है ना, वो भी आपका अपलोड किया जाएगा। थंब इंप्रेशन भी आपका अपलोड किया जाएगा मैक्सिमम जगह। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्लास 10th और क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपका लगेगा। क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। तो क्लास 10th की मार्कशीट आप देख लीजिएगा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं सही है, या फिर उसमें आपका जो नाम का स्पेलिंग है, माता पिता का नाम का जो स्पेलिंग है वो सब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसका सीक्वेंस चेक कर लीजिएगा, सरनेम, मिडिल नेम, ठीक है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये सब सारी बात आप ध्यान दीजिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फोटो, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और लास्ट में जो मैंने बताया 10th और 12th की मार्कशीट, ये इतनी चीजें आपका फॉर्म भरने में लगेगा। यहाँ बात काउंसलिंग की नहीं हो रहा है। जब आप फॉर्म भर लोगे तो काउंसलिंग की एक अलग कहानी होगा। जब काउंसलिंग आएगा तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। और अगर आप कमेंट करते हो कि सर काउंसलिंग में क्या बनेगा, तो उसमें बड़ा लंबा लिस्ट है, ठीक है ना, तो भी मैं बना दूंगा। बोल देना सर काउंसलिंग में क्या लगेगा, तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि उसमें अगर आप बनवा के रखते हो तो आपका नीट का काउंसलिंग हो, चाहे सीयूईटी का काउंसलिंग हो, चाहे एम्स का काउंसलिंग हो, लगभग सब में वो काम आ जाएगा। उतना डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना होगा, वो लगभग 15-20 होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन फॉर्म भरने में कम ही लगता है, तो जितना लगता है उतना मैंने आपको बता दिया। इतना आप तैयार रखिए, उसमें देख लीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, हम लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार है। और आपके पास एक और सुविधा है स्टूडेंट्स, अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हो, कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल कॉल पे बात कर सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपके अंदर जो भी डाउट है वो डाउट लिखकर भेजें, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो, आप डाउट लिखकर भेजें। आप देखोगे आपके पास एक QR कोड जाएगा उसी व्हाट्सएप पर, तो आपको उस पर 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा। उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे और आपका एक एक डाउट जो है वो समाप्त किया जाएगा। अगर डाउट आपका समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप ये सुविधा उठा सकते हो और छोटे मोटे डाउट आप कमेंट में भी पूछ सकते हो।